यहाँ की जनता से हम कुछ और बताना चाहते हैं। चूँकि हमारा जो परिवार है ये 4 पीढ़ियों से देवरिया में रह रही है और हमारे बाबा जी थे पंडित नंदकिशोर तिवारी, जो सनमिनवा डिग्री कॉलेज है उसके संस्थापक रहे हुए हैं। उनकी मूर्ति लगी हुई है और हमारा पूरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और हम लोग राजनीति में पले बड़े हैं। इसलिए इनके लिए राजनीति, नृपेंद्र त्रिपाठी के लिए राजनीति बहुत मतलब बचपन से देख रहे हैं, बहुत अनुभव है इनको और कैसे क्या करना है, जनता की सेवा कैसे करनी है, उनको पूर्ण रूप से ये संज्ञान है कि क्या करना है और सही क्या होगा। पद के लिए पहली लड़ाई है इनकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की में पद है इनका, लेकिन अब ये था पूर्व में, लेकिन पद के लिए पहली लड़ाई है ये। अब यहाँ की जनता पे डिपेंड करता है कि किस तरह से, किस नज़रिए से देखती है। हाँ, जनता का रुझान है इन पे और जनता के आश्वासन से, जनता के कहने से, जनता के लगातार मतलब भरोसे से ये इनको पद लेने का प्रेरणा मिला है कि जिससे ये जनता के काम को, जनता के विचार को रख सकें पटल पे और एक आदर्श बना सकें, आदर्श सभासद बने और आदर्श ये वार्ड बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको देवरिया नगर पालिका से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी टीम यहाँ की जनता की समस्याओं को लेके मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि विगत 5 वर्षों में पूर्व प्रतिनिधियों का कार्यकाल कैसा रहा है और अभी भी यहाँ की जनता किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। देखा जाए तो नगर पालिका का चुनाव नज़दीक होने के कारण सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। चुनावी सरगर्मियां भी तेज है। हालांकि हमारी टीम पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि राजनीति में कदम रखने का कारण क्या हुआ, नए युवा किस टारगेट को लेके आए हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात एक सभासद पद के उम्मीदवार नृपेंद्र कुमार त्रिपाठी उर्फ राणा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार त्रिपाठी, राणा नगर पालिका परिषद देवरिया, वार्ड नंबर 33 से तारा चाबी मेरा निशान है और मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ सभासद पद के लिए। यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी हैं। रोड, नाली नाली यहाँ पे इतनी ख़राब है, जाम रहती हैं। पानी ऊपर से बस धीरे धीरे रिसता है। पानी बहने का कोई सुविधा नहीं है, सफाई होती नहीं है, कहीं से कोई सुविधा हो नहीं पा रही है। रोड कभी कभी साफ़ होते हैं, झाड़ू लगते हैं, जगह जगह कूड़े लगे हैं। पार्क में गंदगी ज़्यादा फैलती जा रही है। जो हम लोग को सुविधाएं मिलनी चाहिए एक नगर पालिका में होने का, वो कभी मिल ही नहीं पा रहा है। एकदम जो होना चाहिए उससे काफ़ी कम रह रहा है उस चीज़ जैसे को। कि और आपकी युवा चेहरा है, राजनीति में पहला कदम है, कारण क्या रहा? कारण यही है कि यहाँ की जो नगर पालिका परिषद में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मुझे उसी चीज़ को डेवलप करने के लिए एक नई सोच लेके मैं यहाँ पे उतरा हूँ कि सबके मेरे कारण सारे वार्ड में एक नई न्यूज़ आए और सारी चीज़ को हम अपना अच्छे से करके दिखाएं कि हर वार्ड में ऐसे ही काम हो और सारी जनता मिल के मुझे यहाँ पे कही कि आप यहाँ आइए, करिए काम और अच्छा काम करिए। सब लोग को ये उम्मीद है। लेकिन जनता का अगर मूड के बारे में बात करें, जनता का मानना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी जिस तरह वादे करते हैं, जनता को सपने दिखाते हैं, उस तरह से जनता के विश्वास पे वो खरे नहीं उतरते, जिसका कारण है देवरिया नगर पालिका में आज भी इतनी सारी समस्याएं हैं। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन इन्हीं तमाम कॉमन समस्या से जल जमाव, साफ सफाई या फिर सरकार की योजना जनता तक नहीं पहुंच रही है। इन्हीं सब समस्याओं से जूझ रही है। इसके लिए जनता को जिम्मेदार माना जाए या फिर जनप्रतिनिधि को? इसमें जिम्मेदार दोनों रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जनता चुनने में थोड़ी गलती कर देती है इसलिए कि आने के पहले लोग बहुत सारे झांसाए देते हैं और आने के बाद बस अपने लिए सोचते हैं। और हमको शुरू से मेरा काम ऐसा सोशल रहा है कि जनता यहाँ पे खुद मुझे उठाई है, लाई है, बुलाई है कि आप लड़िए और मुझे एक नई सोच को डेवलप करना है। यहाँ पे काम कैसे करना है मैं और अगल बगल के वार्ड में भी दिखाऊंगा और उन लोग को भी सिखाऊंगा काम कैसे करना है। मैं अपने काम से सिखाऊंगा, काम ऐसा करके बेहतर करके। अभी और तक जनता आपको कोई पद नहीं दी, हालांकि चुनाव भी पहले है आपका, लेकिन जनता के लिए कोई समाज सेवी के तौर पे कार्य? हमेशा रहा है समाज सेवा के तौर पे काम। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, किसी गली में जाता हूँ, कोई भी तकलीफ होती है, मैं तुरंत उस पे लग के अपना काम
उस जनता का जो भी तकलीफ होती है उसको मैं दूर करता हूँ। अपने दम पे बिना किसी पद के जितना कर सका हूँ आज तक मैंने उतना किया। कभी किसी को निराश नहीं होने दिया अपने जानकारी भर में। क्षेत्र में अभी जो भी प्रत्याशी है विपक्ष में, वो तमाम लोग जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है जनता के पास जिस तरह से आप जा रहे हैं, जनता का रुझान मिल रहा है, क्या किसी से लड़ाई रहेगा चुनाव में? जनता का रुझान तो दिख ही रहा है मुझे, अंदर-अंदर जनता खुल के नहीं बोलती है, हर तरह के लोग होते हैं, कोई दबाव वाले लोग होते हैं, कोई प्रभाव वाले लोग होते हैं। लेकिन जनता अंदर का रुझान मुझे सारी बता रही है धीरे-धीरे। और आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप नगर में घूमेंगे, खुद ही दिख जाएगा कि वार्ड में कितने काम हुए, रोड कितने सुंदर हैं, टूटे-फूटे आपकी गाड़ी पंचर भी हो सकती है अगर दिन भर घूम लें एक बार यहाँ पे तो। नाली यहाँ जमाव ऐसा है कि नाली का पानी अक्सर रोड पे भी दिखता है। तो बाकी पिछला जो भी चला है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं काम कितना हुआ है। क्या लग रहा है इस बार भी जनता जात-पात या फिर नहीं, जो धन बल ये समीकरण बनता है, हर चुनाव में बनता है, तो क्या इस चुनाव में भी जनता इन तमाम समीकरण में फँसेगी? नहीं जनता कभी इस चीज़ में नहीं फँसेगी और ख़ास करके इस बार तो धन, बल और किसी प्रभाव में नहीं रहेगी जनता। जनता अपना मत देगी और अंदरूनी तौर से पूरा मत मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छे से जनता यहाँ पे मेरा साथ देगी। क्या लग रहा है अगर सभासद का पद आपको मिलता है, तो जो एक अनुभव होता है, राजनीतिक अनुभव, उसकी कमी खलेगी आपको? नहीं, उसकी कमी नहीं खली। मैं सदैव सोशल रहा हूँ, हमेशा पूरा जनता के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। बचपन से देखते आया हूँ पिताजी, दादाजी को, बड़े भाई लोग को, सामाजिक रूप से अगल-बगल मोहल्ले में देखते हुए। जैसे अपने समय आया, जनता के लिए मैं सड़क पे उतरा, सबके लिए देखा, सबके लिए करता गया। जो भी जिसकी समस्या हो मैं हमेशा किया। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं आऊँगा तो मैं कैसे करूँगा, मुझे आदत है इसकी। तो क्या बिना पद के मैं जो किया हूँ, अब पद मिलने के बाद मैं और अच्छे से करूँगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। प्राथमिकता क्या रहेगा इस वार्ड के लिए? प्राथमिकता रोड है, सबसे खराब यहाँ रोड है। फिर नाली है सबसे गंदा। नाली किसी नाली का मत बहने का कोई व्यवस्था नहीं है और जो ईंटें होते हैं साइड के उसके नाली में, वो बहे हुए हैं नाली में, सड़क बह रही है नाली में। मुझे उसको एकदम सुव्यवस्थित रूप से करना है। सफाई, सुंदरता, कीचड़, कूड़ा हर एक चीज़ को साफ करके, स्वच्छ करके इसको एकदम सबसे सुंदर मोहल्ला बनाना है ताकि हमारे मोहल्ले को देख के अगल-बगल के वार्ड के लोग भी थोड़ा शर्म करें और अच्छा करें। तो क्या माना जाए आने वाला 5 साल अगर जनता आपको देती है, तो यहाँ के तमाम वार्डों में ये वार्ड एक अलग तौर पे दिखाई देगा? मेरी पूरी की पूरी कोशिश है यही और मैं इस पे खरा उतरूँगा भी पूरा। चुनाव चिन्ह को लेके जनता से क्या अपील है? चुनाव चिन्ह से जनता से ये अपील है कि ताला चाबी मेरा निशान है। कृपया इस पे भारी मतों से वोट दे के भारी मतों से विजयी बनाएँ। सबको सादर प्रणाम। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बात अभी नृपेंद्र कुमार त्रिपाठी से हो रही थी, जो एक युवा चेहरा के साथ-साथ नई सोच लेके आया है। अभी आने वाला चुनाव तय करेगा, यहाँ की जनता तय करेगी कि सभासद का पद किसके हाथों में जाता है। लेकिन तब तक के लिए इनके कुछ सहयोगी हैं, कुछ समर्थक हैं, यहाँ के निवासी हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके, तो क्या लग रहा है जनता अपना चेहरा चुन चुकी है? देखिए, पिछले 10 वर्ष में एक ही व्यक्ति सभासद रहा है और उसके कामों को लेकर जनता के बीच में बहुत आक्रोश है। लगभग 10 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं जनता जनता के बीच में और जो रुझान मिल रहा है, लग रहा है कि हम लोग की विजय सुनिश्चित है। नृपेंद्र जी के बारे में अगर बात किया जाए, तो इनका बैकग्राउंड कैसा रहा? जनता के लिए किस तरह कार्य इनके द्वारा किए गए? देखिए, हम लोग तो छोटे से साथ रहे हैं इनके और शुरू से नृपेंद्र त्रिपाठी ही नहीं, इनका पूरा परिवार जो है सामाजिक रहा। 5 भाइयों के साथ इनके पिताजी, इनके बाबा जी और सामाजिक कामों में इन लोगों की शुरू से रुचि रही है। चलिए हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले चाचा क्या नाम होगा आपका? बिंदेश्वर त्रिपाठी निवास राजा, स्थान? यही है। मेरे छोटे भाई हैं निपेंद्र त्रिपाठी। तो मतलब क्या टारगेट लेके चले हैं आप लोग? चूँकि निपेंद्र त्रिपाठी का रुझान सामाजिक सेवा में रहा है अलग शुरू से ही, और हमारा परिवार भी राजनीतिक में ही रहा है और ये लोग तो राजनीति में पले बड़े हैं। और इनका रुझान ये है कि वार्ड की समस्या, वार्ड के लोगों को खुश रखना, संतुष्ट रखना, और इनके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं, जो बिना मानक के जो काम भी हुआ है, बिना मानक के हुए हैं, उस पे ये हरदम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहते रहते हैं और अपने बस में जो रहता है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये हुआ कि 10 साल एक सभासद रहे हुए हैं, ठीक है, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नया होना चाहिए और नया अगर नया बात होना करें चाहिए। एक चीज़ और एक जी। मुद्दा, करप्शन जो निरंतर बढ़ते जा रहा है, हुँ। जिसका मेन कारण है विकास में बाधा है।
तो क्या पूर्व में करप्शन को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आने वाले चुनाव में अगर जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुन के लाती है जो करप्शन पे अंकुश लगाए, इसको लेके जनता से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जनता से यही अपील है कि कुछ ऐसा करें, ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें कि जो नया हो और विश्वास करके उनको चुने नितिन त्रिपाठी को। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कम होगा। जो भी हमारे वहाँ नाली, रोड जो भी बनेगी वो मानक के अनुसार बनेगी। अभी तक जो भी बना है किसी का कोई मानक नहीं है। मानक में बहुत धांधली होती है। ये वो है, जानते हैं लोग। नाम होगा अभी आपका? ओंकारेश्वर त्रिपाठी। निवास स्थान? निवास स्थान हम निपेन त्रिपाठी राणा, जो सभासद पद के प्रत्याशी है, ये हमारे अनुज हैं, छोटे भाई हैं। अभी क्या टारगेट लेके चले हो और जनता का क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, जनता का रुझान इस बात पे आधारित है कि पूर्ववत जो 10 साल बीते हैं एक ही वार्ड मेंबर के कार्यकाल में, उसमें जो जनता की समस्याएं थी उन पे सुनवाई नहीं हुई। बहुत सारी जनता की ये समस्याएं हैं जिस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई कार्रवाई होती थी। और हमारा क्या है, जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार वाली बात अभी की, तो भ्रष्टाचार डिपेंड कहाँ है, किस पे आधारित है भ्रष्टाचार? इस पे हम जनता को ये कहेंगे कि जनता अपने अधिकार को समझे और जनता खुद जागरूक हो। जो जनता अपना समझे कि हाँ, ये मेरे घर की, मेरे मोहल्ले की सड़क है, नाली है, इसकी सफाई होनी चाहिए, जनता अपने अधिकार से जाके कहे। और उसके लिए हमारा घर या हमारा छोटा भाई जो वो प्रत्याशी है, उसके लिए जनता के लिए बहुत सहूलियत है। जनता अपना छोटा भाई मान के आके कह सकती है कुछ भी, और कुछ जगहों पे ये संभव नहीं था। ये जनता बखूबी विपक्ष में भी समझती है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं और विपक्ष बहुत में- बहुत सारे लोग जीत का दावा भी कर रहे हैं। क्या जैसे मैं माना आपको जाए? एक चीज बता दूं, विपक्ष में यहाँ पे दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है, ठीक है। सिर्फ विकल्प दो ही हैं, एक पूर्व सभासद और वर्तमान में हमारे युवा निपेन त्रिपाठी राणा जी। तो जनता के पास दो ही विकल्प है, और जनता ने 10 साल हर एक पहलू पे जनता ने अपना जो भी अवलोकन करना है कर लिया है, और बाकी निर्णय जनता के हाथ में है कि जनता किसे चाहती है, कौन हमारे लिए बेहतर होगा, ये जनता के हाथ में है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जनता का।